जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। हम लोग क्वेश्चन टैग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहला वीडियो जो क्वेश्चन टैग का डाला था उसमें बेसिक भी समझाया था और क्वेश्चन टैग को हमने ये बतलाया था जब बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक हेल्पिंग वर्ब की और दूसरा सब्जेक्ट की। तो हमने दो रूल में इसको बांट दिया था कि रूल्स रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब और रूल्स रिगार्डिंग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट डाल दिया था। और हमने पहले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है ये डिस्कस किया था। आज हम लोगों को ये समझना है कि जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखना होता है तो हम उस सब्जेक्ट को किस तरीके से समझेंगे कि सही यूज करना है, इसी के बारे में। लेकिन उसके पहले बेसिक थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि देखिए, स्टेटमेंट की बात अगर किया जाए तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव यानी नॉट के साथ हो जाता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ये बातें हमको समझ में आएगी। दूसरी चीज कि क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। इन दोनों को एक साथ हम लोग करके लिखते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग को समझना है सब्जेक्ट के बारे में। अगर स्टेटमेंट दिया गया हो और उस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो है देख रहे हैं पर्सन होगा, तो क्वेश्चन टैग भी जो है सेम पर्सन उसी को यूज कर देंगे क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। और अगर वो नाउन होगा यानी यहाँ पर, तो रिलेटेड पर्सन यानी उससे रिलेटेड जो पर्सन यूज किया जाता है उसको हम यूज करते हैं। नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। फिर से कह रहा हूं, नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। यहां नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में नाउन न लिख के उसके बदले जो उसके लिए सुटेबल पर्सन होता है वो यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस और दैट हो तो हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनाते हैं। दिस और दैट के जगह पर इट लिखते हैं। और अगर दीज और दोज हो तो हम जानते हैं कि दिस और दैट, इसी का प्लूरल तो दीज और दोज होता है, तो इट का भी प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट दीज और दोज हो तो हम उसका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो दे को लिखेंगे। और अब दो और आपको दिए गए हैं। अगर एक्स है और एक्स के साथ थिंग लगा हो, मतलब समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये जो प्रोनाउन आते हैं सब्जेक्ट के जगह पर स्टेटमेंट के, अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो थिंग वाले जो बनेंगे उसके साथ क्या लगेगा, इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। और अगर ऐसे प्रोनाउन आ जाए स्टेटमेंट के सब्जेक्ट की जगह पर जो वन और बॉडी लिए होते हैं अपने साथ, जैसे समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के जगह पर इनको न रखकर हम दे को रखते हैं। ये आपको मदद करेगा। छोटा छोटा जो रूल आपको दिया गया है सब्जेक्ट टैग बनाने में, यानी सब्जेक्ट को सही लिखने में, किसके, क्वेश्चन टैग को। अब हम कुछ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कर लें ताकि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आसानी से कर सके। पिछली वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, तो जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं सबसे पहले पहले पार्ट वाले वीडियो को देख लें ताकि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे ये आपको समझ में आ जाए। और फिर इसके बाद क्या करें, इस वीडियो को देखेंगे, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ अगर देखिएगा, ही वॉज इनोसेंट, स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, वॉज, और नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग तो इसमें नॉट को हम ऐड करेंगे तो वॉजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टेटमेंट का ही है, तो बाबू पर्सन होता है तो सेम पर्सन, और यहाँ पर हो जाएगा वॉजंट ही। अब दूसरा सेंटेंस अगर देखेंगे, पप्पू इज ब्रेव, तो ये भी स्टेटमेंट अगर देखिएगा तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज दिया गया है, इज लिखेंगे। नेगेटिव होने की वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। और अब यहाँ पप्पू है तो नाउन के लिए रिलेटेड पर्सन, तो पप्पू के लिए तो ही आता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही लिख देंगे। पप्पू को नहीं लिखेंगे बल्कि पर्सन को, क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन यही है कि नाउन को बार बार आने से यानी रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो फिर नाउन यहाँ भी है, यहाँ भी लिख देंगे तो रिपीट हो जाएगा नाउन। इसी को बचाने के लिए प्रोनाउन, तो पप्पू के लिए सुटेबल जो पर्सन होता है वो ही होता है, इसलिए आप सब्जेक्ट ही रखेंगे। यहाँ देखिए, अगर आप सी वॉज
ऑनेस्ट, तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया, वॉज दिया गया है, वॉज लगा लेंगे। नेगेटिव करना है तो इसमें हमें नॉट को ऐड करना पड़ेगा, वॉजन। शी है तो पर्सन है, तो पर्सन तो सेम रहता है, सी ही लिखेंगे, वॉजन शी। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। नीचे अगर आए तो यहाँ भी देखिएगा तो सोनी इज बिजी, तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर इज है, नेगेटिव करना है तो नॉट आपने किया, इजंट। सोनी है तो सोनी के लिए रिलेटेड पर्सन या सुटेबल पर्सन की बात करें तो पप्पू के लिए ही है, तो सोनी के लिए सी। तो सोनी इज बिजी इजंट शी, यानी सोनी व्यस्त है ना, ऐसा ही मीनिंग आपको देगा। अब अगर इसको देखें, पप्पू एंड सोनी आर रीडिंग, स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाना है। पहली बात तो आपने याद रखना है। अब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया, आर, तो आर लिख दें। और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव करना हो तो हमें नॉट को जोड़ना है, ऑरेंज हो गया। पप्पू और सोनी तो रिपीट तो कर नहीं सकते, नाउन है, तो नाउन के बदले रिलेटेड पर्सन कौन सा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है दे हो जाएगा। चूंकि ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आप जानते हैं कि दे होता है, इसलिए ऑरेंज दे या आंट दे भी इसको पढ़ सकते हैं। पप्पू एंड सोनी आर रीडिंग ऑरेंज दे, यानी पप्पू और सोनी पढ़ रहे हैं ना, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। इस सेंटेंस को देखिएगा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आपकी आदत बन गई है कि नॉट देख के नेगेटिव को समझते हैं, लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो एक नेगेटिव वर्ड आ गया होगा। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नॉट के अलावा भी कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड होते हैं, अगर वो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग नेगेटिव आती है। इस वजह से ये देखने में आप नॉट ना होने की वजह से आप पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ सेल्डम लगा हुआ है, तो सेल्डम का मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर देखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी आदत हो गई कि हेल्पिंग वर्ब बोलो तो ये जा रहे हैं वाज वेयर को ही आप समझते हैं। लेकिन यहाँ ठीक से अगर देखिएगा, बाइट्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, तो नॉट के साथ डू और डज, तो इसका मतलब डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर बात अगर करें तो सिंगुलर है तो डज की ही तो बात होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डज। चूंकि पॉजिटिव बनाना है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। ए बार्किंग डॉग, तो डॉग जो होगा वो न्यूटर जेंडर है, इसलिए डज और क्या कर दे आप, इट कर देंगे, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन देखें तो फार्मर्स आर नॉट हैप्पी, तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आपका पॉजिटिव में होगा, यानी नॉट को लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर दिया गया है, तो आप यहाँ पर आर को यूज करेंगे। पॉजिटिव ही रखना है तो नॉट का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर फार्मर्स है तो ये तो नाउन प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर दे का यूज कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन टैग, फार्मर्स आर नॉट हैप्पी आर दे, यानी कि किसान खुश नहीं है ना, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। इस सारे जो प्रॉब्लम्स आपने किए हैं उसमें हमने सिर्फ इसको और इसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स और कर लें जो इनको समझ सकें आप, तो अब आप इसको तब तक देख लें, फिर दूसरा जो है क्वेश्चन का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग ये जो नेक्स्ट जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लें। अगर पहला सेंटेंस देखें तो स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया क्वेश्चन टैग क्या हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। अब हमें जब क्वेश्चन टैग बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, तो आप क्या करेंगे, इज ले लेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो नॉट को हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, दिस है, तो हमने बोला दिस हो चाहे दैट हो, क्या लिखना है, इजंट और फिर इसके बाद इट। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बन गया, दिस इज अ रेड पेन इजंट इट, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ स्टेटमेंट की बात किया जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव दिया गया है।
पॉजिटिव होने की वजह से क्वेश्चन टैग क्या हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। तो जब बनाएंगे हम इसको, तो दैट इज अ मैंगो ट्री, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सबसे पहले लिख देंगे इज, और इज के बाद नॉट को हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करिए तो इजंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दैट है तो दैट के लिए भी तो इट ही लिखते हैं, इजंट इट, तो ये हो जाएगा दैट इज अ मैंगो ट्री इजंट इट, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। इस सेंटेंस को देखिए, दीज आर योर चेयर्स, तब भी तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाना है हमारा, नेगेटिव बन जाना है। अब हमें जो क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया आर, आर के साथ क्या करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट कर लेंगे, दीज है तो दीज जब होगा तो हमें क्या लिखना है, दे का यूज करना है, दीज के लिए दे, तो सेंटेंस आपका हो गया दीज आर योर चेयर्स आरंट दे। अब यहाँ नेक्स्ट अगर देखेंगे तो दोज आर नॉट प्लेयर, अब ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाना है, पॉजिटिव बन जाना है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाना है। अब हमें बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। अब नेगेटिव तो करना नहीं है कि नॉट यूज करें, दोज है तो दोज सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टैग के लिए क्या हो जाता है, दे हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर दे। अब नेक्स्ट देखिए, एनीवन कैन लाफ, अगर बात करें एनीवन कैन लाफ, तो स्टेटमेंट आपको साफ दिख रहा है कि भाई साहब पॉजिटिव दिख रहा है। अब पॉजिटिव देखने की वजह से हमने बोला था वन और बॉडी से लगा हुआ अगर प्रोनाउन आता है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो नेगेटिव, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब यहाँ एनीवन कैन क्या दिया गया है, लाफ दिया गया है, तो कैन सबसे पहले लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कैन, और नॉट हो जाएगा तो कांट हो जाएगा, और इसके बाद एनीवन के लिए क्या लगता है, दे, तो कांट और कांट के बाद क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इस अगर स्टेटमेंट को देखें नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नेगेटिव है चूंकि नेगेटिव वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन टैग इसका बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यहाँ पर दिया गया है इज, पॉजिटिव रखना है तो नॉट लगाने की जरूरत है, नथिंग जब होगा तो एक्स के साथ थिंग यानी समथिंग एवरीथिंग नथिंग, तो सब्जेक्ट हम क्वेश्चन टैग के लिए क्या ले लेते हैं, इट, तो इज इट आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। फिर अगर देखें एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर वही बात आपसे कह रहा हूँ, लाइक्स है तो अगर इसको नेगेटिव करिएगा तो ये हो जाएगा डजंट लाइक, ऐसा ही तो लिखना पड़ेगा, तो यानी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया डज, तो सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पर डज, ठीक है, और डज के बाद फिर आपने चूंकि नोट लगाना है तो नोट लगाएंगे, ठीक है, और इसके बाद एवरीवन तो वन के साथ दे। अब जरा सा एक चीज आप बताइए कि जब इसको आप लिखिएगा तो यहाँ ये एवरीवन है तो लाइक्स था, नेगेटिव डज नॉट होगा, लेकिन अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखना क्या है आपको, देखिए तो दे लिखना है ना, तो दे के साथ याद रखिएगा डज नॉट का यूज नहीं होगा, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा डोंट दे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो डज आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये एवरीवन के लिए चूंकि दे का यूज आपको करना है, दे प्लूरल होता है, तो अब क्वेश्चन टैग में क्या लग जाएगा, डोंट का यूज किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बड़ी कोशिश के बाद, मेहनत के बाद ये सारे वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। हमने क्वेश्चन टैग को बहुत इजी वे में 2 वीडियो में कोशिश की है, और असल मकसद ये है कि एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं बोर्ड्स के, अगर उसमें क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन टैग से तो आप उसको कर सके। अब इतना आपने जो क्वेश्चंस मेरे साथ किया है इतने से बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, आपको जो है क्वेश्चन टैग को करने में दिक्कत आएगी, तो आप एक काम करेंगे, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो कोई दिक्कत की बात नहीं, उस प्रैक्टिस बुक में आप जाके देखिए क्वेश्चन टैग्स के जो क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार इस वीडियो में जो कुछ भी आपने पढ़ा है और समझा है उसके अकॉर्डिंग सारे को सॉल्व कर लें, और एक बार ना करें बल्कि एक बार अभी कर लें, और इसके बाद फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब एग्जाम्स आपके आने हो रिवीजन मोड पे आप जाएं तो आप इसको एक बार फिर प्रैक्टिस कर लें,
और पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन टैग से जो क्वेश्चन आना है वो इस दोनों वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसको कर पाएंगे। यही कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट आप तक एग्ज़ाम के पहले पहुंचाए जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को श्योर आंसर होके उसको आप बना सकें। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव से पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव के यूज़ पर पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे और वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँगे। अभी आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, खूब जम के पढ़ें, जितना समय मिल सके उतना समय अब इस वक्त प्रैक्टिस पर बिताएं। बहुत नए पोर्शंस को पढ़ने की कोशिश न करें। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।